मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। तस्वीर उस वक्त की गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबा का शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। हीराबा 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया। पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। UN मेहता, अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में हीराबा ने आखिरी सांस ली। पीएम मोदी ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। भाई पंकज के घर के शव को रखा गया था और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर लाया गया। पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया और ट्वीट करके मां हीराबेन के निधन की जानकारी दी, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी के भाई पंकज के घर हीराबा के पार्थिव शरीर को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, अपनी मां को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर उसके बाद अपनी मां को उन्होंने कंधा दिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई। उसके बाद अपनी मां को मुखाग्नि दी और अब हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गए। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जब अपनी मां के पार्थिव शरीर को देखना और उसके बाद मुखाग्नि देना, ये आखिरी क्षण प्रधानमंत्री के लिए, बेटे के लिए, अपनी मां को आखिरी समय पर आखिरी वक्त जाते हुए देखना कि अब इसके बाद मैं हीराबा को नहीं देख पाऊँगा, मैं अपनी मां को नहीं देख पाऊँगा, उस मां को नहीं देख पाऊँगा जिनसे मिलने के लिए मैं 2 पल ही निकाल लिया करता था, लेकिन अब वो 2 पल मैं किसके लिए निकालूंगा। ये एक बेटे के जहन में जो तमाम बातें हैं, वाकई में खुद को कचोड़ रही होंगी, पूछ रही होंगी कि अब कहाँ मिलेंगी मुझे हीराबा। एक बेटे के लिए, एक बेटे की ज़िंदगी में माँ की कमी अपूर्णीय है। कोई पूरा ना इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, इस खाली जगह को कोई नहीं भर सकता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और उस माँ की जिसके बताए हुए हर एक बात पर, हर एक आदर्श पर, हर एक माँ की बताई हर एक सलाह की अक्षरशः है उनका बेटा, उनका नरेंद्र मोदी, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालन किया करते थे। और अब हीराबा अपने बेटे को छोड़कर चली गई हैं, हम सबको छोड़कर चली गई है हीराबा। इस दुनिया में अब हीराबा नहीं रही। ये 2 तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, पहले जब वो अपने भाई के घर पहुंचे, उसके बाद मुखाग्नि उनकी ओर से दी गई। ये उस वक्त की तस्वीरें 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो UN मेहता अस्पताल में हीराबा ने आखिरी सांस ली। तो जैसे ही ये समाचार, ये जानकारी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को मिली, वो तुरंत अस्पताल पहुँचे कि उनकी माँ की हालत जो है ठीक नहीं है। 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालत स्थिर बताई जा रही थी। लेकिन आज ये दुखद समाचार मिलना कि हीराबा हम सबके बीच में नहीं रही हैं। हीराबा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं, अपने बेटे नरेंद्र को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी
पहुँचे अपने गांधीनगर अपने घर, जहाँ उनके भाई पंकज के घर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पहुंचकर अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी, अपनी माँ को। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई, मुखाग्नि अपनी माँ को दी। ये उस वक्त की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हीराबा साल 1923 में उनका जन्म हुआ था। 2022 में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका हीराबा का जीवन वाकई में प्रेरणा स्रोत रहा है। हीराबा का जीवन प्रेरणा स्रोत रहा है। हीराबा ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट झेले, काफ़ी परेशानियों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया। उसके बावजूद भी वो मजबूत बनी रही है। अपने बच्चों को उन्होंने भरण पोषण किया, अपने बच्चों को पाला, इस काबिल बनाया कि आज वो उस मुकाम पर हैं कि वो अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जी सकते हैं। इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वो हमेशा डटी रही। हर कठिनाई का उन्होंने डटकर सामना किया, हर एक चुनौतियों से भी लड़ी। वाकई में प्रेरणा स्रोत रहा हीराबा का जीवन। बचपन से ही उन पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे बोझ नहीं माना, अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाया, पाला, परिवार में बच्चों को पाला उन्होंने। कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं हीराबा। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि अन्न की बर्बादी कभी हीराबा नहीं करती थी। अन्न की बर्बादी कभी नहीं करती थी, खाने को वेस्ट नहीं करती थी, थाली में उतना ही खाना परोसती थी जितना ज़रूरत है। और इस सवाल पर कि क्या आपने अपनी वेतन का कुछ हिस्सा अपनी माँ को भेजते हैं, तो ये कहना प्रधानमंत्री का कि आज भी मेरी माँ मुझे ही पैसे देती है, चाहे ₹1.25 ही दे, लेकिन आज भी मेरी हीराबा ही मुझे पैसे देती है, मैं नहीं देता। जब वो मैं पहुंचता था अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया करती थी, और एक छोटा सा तौलिया हमेशा खोसकर अंदर रखा करती थी। जैसे ही मिठाई खिलाती थी या कोई खाना खिलाती थी, अपने बेटे का मुंह पोंछ दिया करती थी उससे। और जब वो उनसे मिलने जाते थे और जब जाने का वक्त हुआ करता था तो मिठाई खिलाती थी उन्हें। और घंटों घंटों बातचीत माँ बेटे की हुआ करती थी। प्रधानमंत्री मोदी घंटों घंटों बातचीत अपनी हीराबा से किया करते थे, और आज वो हीराबा हम सबके बीच में नहीं रहे। पंचतत्व में विलीन हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा। पीएम की मां हीराबा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कतें होने लगी थी। सांस लेने में काफ़ी परेशानी उन्हें हो रही थी, और उसके बाद उन्हें खांसी की भी शिकायत थी। तो कानन फानन में उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर शुक्रवार को उनका निधन हो गया। तो अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट करके लिखा गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माँ की आदरणीय श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। लिखा उन्होंने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके दुख जताया। JP नड्डा
जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भी ट्वीट करके दुख जताया गया है। और ये हम आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जब मुखाग्नि दी गई प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी की ओर से अपनी हीराबा को मुखाग्नि दी गई और अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है हीराबा। ये वो भावुक क्षण था एक बेटे के लिए, अपनी माँ को जाते हुए देखना। जेपी नड्डा लिखते हैं ट्वीट के जरिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य आत्मा के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। हीराबा जी का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा रहे, जिनके वात्सल्य और सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। माँ का जाना पुण्य क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। तो इस अंतिम यात्रा में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए इस अंतिम यात्रा में। तो एक एक करके ट्वीट करके श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में परिवार के लोग ही शामिल हुए। और इस अंतिम संस्कार में की प्रक्रिया में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने से मना किया गया था। तो इस दुखद खबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया। उनकी तरफ से भी लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। और निश्चित तौर पर माँ को खोने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, संसार का सबसे बड़ा दुख है माँ को खोना। क्योंकि कहते हैं माँ ही दुनिया है और माँ में ही पूरी दुनिया समाहित है। माँ का प्यार सबसे अलग, माँ का प्यार, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी माँ की जगह नहीं भर सकता। वो खाली जगह जो एक माँ छोड़कर चली जाती है, वो खाली जगह कोई नहीं भर सकता। एक इस अपूर्णीय क्षति को कोई नहीं भर सकता, कोई इसको पूरा नहीं कर सकता। जो क्षति हुई है, ये जो कह सकते हैं कि एक खाली जगह रह चुकी है, एक रिक्तता रह चुकी है, इस खाली जगह को कोई भी नहीं भर सकता। और ये बेहद भावुक क्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खास तौर पर एक बेटे के लिए बेहद भावुक क्षण। उनकी हीराबा का इस दुनिया से चले जाना, हमेशा के लिए चले जाना। हीराबा उन्हें नहीं दिखेंगी, हीराबा उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे अब बातचीत नहीं करेंगे। घंटों बातचीत माँ बेटे किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी अपने हर काम से वक्त निकालकर अपनी हीराबा से मिलने जाया करते थे, उनका हालचाल जानते थे। उनकी माँ एक छोटे से बच्चे की तरह, एक छोटे से बच्चे का जैसे एक माँ ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान वो रखती थी। और इस बात का कई बार वो जिक्र भी कर चुके हैं कि उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती है, बहुत उनको लाड करती है और ऐसे ख्याल रखती है जैसे बहुत छोटा बच्चा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।